आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिन शब्दों को छात्र अक्सर बोलते तो हैं पर उसके बारे में जानते नहीं हैं। कुछ भी पूछा जाता है तो बतला नहीं पाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसे चंपू। अगर किसी छात्र से पूछा जाए कि चंपू क्या होता है तो इक्का दुक्का छात्र ही इसका उत्तर दे पाते हैं, जबकि यह सबको जानना चाहिए। चंपू का अर्थ होता है ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो। इसको हम लोग चंपू काव्य या चंपू कविता भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई विख्यात रचना का नाम, कविता का नाम बतलाइए जो चंपू हो। तो बहुत ही चर्चित है, यह संस्कृत भाषा में ज़्यादा विख्यात है, जिसका नाम है नल दमयंती की कथा। यह बहुत ही सुंदर चंपू है। आपको जब भी मौका मिले तो नल दमयंती की कथा अवश्य पढ़ें। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बायोपिक फ़िल्म क्या होती है, तो बच्चे बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बोलते रहते हैं कि हमने आज बायोपिक फ़िल्म देखी, लेकिन ये होती क्या है? तो वास्तव में बायोपिक फ़िल्म का अर्थ होता है ऐसी फ़िल्म जो किसी की जीवनी पर बनी हुई हो। जैसे अभी कुछ महीनों पहले आपने धोनी पर एक फ़िल्म देखी थी, वह बायोपिक थी। अजहर पर भी आपने फ़िल्म देखी है, वह मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आधारित है। तो ऐसी फ़िल्मों को हम लोग बायोपिक फ़िल्म कहते हैं। और आपने मैरी कॉम भी देखा होगा, उस पर भी एक फ़िल्म बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेडी, बच्चे बहुत कहते हैं कि यह फ़िल्म ट्रेजेडी थी। तो वास्तव में ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखांत। ऐसी फ़िल्म, ऐसा नाटक, ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद हम लोग यह पाते हैं कि उस फ़िल्म में हीरो या हीरोइन, या कह सकते हैं कि मुख्य कलाकार या तो मारे जाते हैं या उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ज़्यादा तौर पर हीरो हीरोइन या मुख्य कलाकार, इन सब की मृत्यु हो जाती है। यदि मैं फ़िल्मों के संदर्भ में बात करूं तो आप जानते होंगे, जैसे एक फ़िल्म है सौदागर। इसमें आपने देखा होगा कि अ, राजकुमार और दिलीप कुमार दोनों की मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी फ़िल्म है। उसी प्रकार आपने ओमकारा भी देखा होगा। ओमकारा भी ऐसे ही मिलती-जुलती फ़िल्म है। कॉमेडी, आप रोज़ सुनते हैं कि हमने कॉमेडी देखा। अब कॉमेडी के स्पेलिंग भी आपको याद कर लेना चाहिए और इसकी हिंदी भी याद रखनी चाहिए। कॉमेडी, जब भी कॉमेडी की अब इस समय बात होती है, तो सबसे अधिक यदि फ़िल्मों का संदर्भ लेकर के बात किया जाए, तो वह परेश रावल और अक्षय कुमार की है। और साथ में सुनील शेट्टी भी रहते हैं। तो जहाँ देखिए ये लोग केवल धमाल मचाए रहते हैं, बस कॉमेडी, कॉमेडी और कॉमेडी। अच्छी भी बात है, जो लोग कॉमेडी फ़िल्म देखते हैं या कॉमेडी सीरियल देखते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और ये सबको देखना चाहिए। आगे बात करते हैं ट्रेजेडी कॉमेडी। अब ट्रेजेडी कॉमेडी एक ऐसी वही बात है, रचना है, किताब है, नाटक है, जिसमें दुख और सुख दोनों मिले रहते हैं। अर्थात किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी अन्य मुख्य कलाकार की मृत्यु नहीं होती है, या कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो ऐसे फिल्मों को, नाटक को, किताब को हम लोग ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। अब आगे और चर्चा करते हैं। रोमांस, यह तो कहिए मत, जब इसकी बात होती है तो जो टीनेजर्स होते हैं वो समझते हैं कि कितनी अच्छी बात आ गई। तो खैर, रोमांस का अर्थ जो होता है, ये कई अर्थ होता है। मैंने तो यहाँ पर केवल एक ही लिखा हुआ है, प्रेम लीला। लेकिन वास्तव में रोमांस जो है कल्पना है, संभावना है, प्रकृति को लेकर के ज़्यादा सोचना है, यह सब रोमांस के अंतर्गत आता है। कल्पनाएँ हैं और आप क्या अच्छा सोच सकते हैं, नई बात सोच सकते हैं, वह सब रोमांस के अंतर्गत आता है। फ़ार्स, अब फ़ार्स का देखिए हिंदी होता है प्रहसन। ऐसी रचना या ऐसा कार्य जिसको सुनने से, पढ़ने से हम लोगों को हँसी आए, वह प्रहसन होता है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को हँसाना। आपने रेडियो पर एक टीवी चैनल का नाम सुना होगा,
जिसका नाम है विविध भारती। यदि आप विविध भारती सुनते हैं तो प्रहसन नाम का एक कार्यक्रम ही आता है, और जब भी आप उसको सुनेंगे तो कहेंगे कि यह तो रोज़ सुनने की चीज़ है, यह सबको सुनना चाहिए। माता-पिता, भाई-बहन, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों को प्रहसन ज़रूर सुनना चाहिए। तो अब हम लोगों ने कई शब्दों के बारे में चर्चा कर लिया, और मैं समझता हूँ कि जितना भी मैंने अर्थ बतलाया है, उसका प्रयोग बतलाया है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको मैंने फ़िल्मों के द्वारा जोड़ दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आज शायद ही कोई छात्र हो जो फ़िल्में न देखता हो और उससे अवगत न हो। तो फ़िल्मों से जोड़ करके मैंने इन शब्दों को अर्थ बतलाने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब जाते-जाते एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बतलाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने साइनो, SINO। अब आपको यह बतलाना है कि साइनो शब्द किस देश के लिए प्रयोग होता है, अर्थात यह किस देश को संकेत करता है, इंडिकेट करता है। आप साइनो का अर्थ कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएँ, और साथ में जो मैंने यह ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, रोमांस, चंपू, ये सब बतलाया है, इसको आप लिखें ज़रूर। अगर लिखेंगे नहीं तो आप बार-बार वीडियो नहीं देख सकते हैं और आपको भूल जाएगा। नोटबुक रहेगा, आप उस पर से पढ़ लेंगे, सारी बात याद आ जाएगी, तो इसलिए नोट करना बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे छात्रों, आप नोट करिए, साइनों का अर्थ कमेंट करके बतलाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।